नी अक्षर सुमरो चितलाई। अब नी अक्षर कहो, सार शब्द करो या नाम को कहो, एक ही बात है। ये देखो, सार शब्द नी अक्षर आई, गहना में ते ही संशय नहीं। सार शब्द कहो, नी अक्षर कहो, नाम कहो, एक ही बात है। उसका क्या करना है? सुमरण करना है। नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागमन नसाई। ये जो बर्बाद कर रहे हो तुम लोग जीव, 52 अक्षरों में डाल डाल के भला हो जाएगा उनका। बर्बाद होने से बच जाएंगे, लक्ष्य 84 में जाने से बच जाएंगे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ जगतगुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, तथा कथित नितिन दास ने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ज्ञान चर्चा का आमंत्रण उड़ेला है। खुले मैदान में ज्ञान चर्चा होती है, तो जितने भी भगत रामपाल जी के हैं जो ज्ञान चर्चा का जिनको भूत सवार है, नितिन दास उनका चैलेंज स्वीकार करता है। भाइयों, पहली कई वीडियो में संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा, भक्तों की चर्चा में वो उठकर भाग खड़ा होता है। उसने लोगों को गुमराह किया है अक्षर और नी अक्षर के भेद को लेकर के, 52 अक्षर के भेद को लेकर के, जिसके लिए हमारा पहला वीडियो आया था। काफी दर्शकों के कमेंट थे कि दूसरा वीडियो जल्दी उतारा जाए, तो अविलंब हमने बिना देर किए दूसरे वीडियो को भी आपके सामने लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपका 52 अक्षर का भेद और संशय और मुक्ति का मार्ग सब खोल देंगे। और भाइयों, इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखिए, पूरा देखिए, बार बार देखिए, लौटा पौलाट हटा के देखिए, घुमा फिरा के देखिए, आगे पीछे करके देखिए, बार बार सुनिए, ताकि आपका वो मिथ्या ज्ञान जो नितिन ने भ्रमित करने की कोशिश की है वो खत्म हो जाए और आपको संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान समझ में आए। क्योंकि 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दशी लोक सब टूटे यम जंजीर। 84 बंधनों को काटने के लिए कल्प करके आए, इस मृत्यु मंडल में आए परमेश्वर कबीर आदरणीय धर्मदास जी महाराज को मिले, आदरणीय गरीबदास जी महाराज को मिले, अनेक भी बहुत सारे संतों को मिले और अपनी वाणी को लिपिबद्ध कराया। और उन्होंने स्पष्ट कहा, 3 गुणन की भक्ति में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुणन की भक्ति में ये भरम गयो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कोई कैसे उतरे पार। निज नाम, आदि नाम, अकय नाम कहा नहीं जाई। वो अकय नाम वो 52 अक्षर में आता नहीं, तो किस प्रकार 52 अक्षर में नहीं आता और किस प्रकार वो 52 अक्षर में है, उसका भी भेद आज की वीडियो में हम खोलेंगे, प्रमाण लेंगे पवित्र सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर का। तो चलिए शुरू करते हैं नितिन दास की धुलाई कार्यक्रम। खुले मैदान में ज्ञान चर्चा होती है, तो जितने भी भगत रामपाल जी के हैं जो ज्ञान चर्चा का जिनको भूत सवार है, नितिन दास उनका चैलेंज स्वीकार करता है। ये जो बर्बाद कर रहे हो तुम लोग जीव, 52 अक्षरों में डाल डाल के भला हो जाएगा उनका। बर्बाद होने से बच जाएंगे, लक्ष्य 84 में जाने से बच जाएंगे। भाइयों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत बारीक ज्ञान है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कबीर वाणी अटपटी, छटपट लखी न जाए और जो झटपट लखे खटपट चली जाए। तो भाइयों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया था अर्जुन को, जिसको सुन करके अर्जुन नरक में गया, पालन भी किया। अब यही गीता का ज्ञान धर्मदास जी महाराज की प्रबल इच्छा हुई तो धर्मदास जी महाराज ने सुना, तो धर्मदास जी महाराज के मन में जिज्ञासा हुई, हे परमात्मा कबीर, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है,
अर्जुन को भी ज्ञान काल भगवान ने दिया था, तो प्रभु उस ज्ञान को आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। तो उस ज्ञान को परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी को सुनाया, और जो काल भगवान उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इतनी उदारता नहीं बता पाया था, उसको परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी महाराज को विस्तार से बताया और जीव की मुक्ति का मार्ग बताया। उसी मार्ग को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सूक्ष्म वेद संपूर्ण कबीर सागर 11 भाग है, ठीक है। और ये परमेश्वर कबीर के द्वारा धर्मदास जी को बताया गया है उग्र गीता। अब इसमें हम लोग उस भेद को जानेंगे, अक्षर क्या है, निअक्षर क्या है, परम अक्षर क्या है, ये सारे शब्द इसी में क्लियर करेंगे। जो कहते हैं 52 अक्षर में है नहीं, और वो 52 अक्षर में नहीं, अरे संस्कृत के 52 अक्षरों में नहीं आ पाया जो 4 वेद लिखी थे। अब बताते हैं कि 52 अक्षर में कैसे नहीं आता है, और वो क्या अक्षर है, और कैसे जीव पार होगा। प्राकृतिक 25 पंच तत्व रहाई, प्राकृतिक 25 पंच तत्व रहाई, तीनों गुण कारण या बहाई। ठीक है, जो तीनों गुण वश कर करे आपे, पंच 2500 कोई नहीं व्यापे। 3 गुणंते न्यारा खेले, मनवा सत्य सुमरन में मेले। तीनों गुणों से न्यारा हो जाए, सतरजतम तीनों गुणों से न्यारा हो जाए। श्वासा सुरति एक डोरी लावे, एक डोरी श्वास सूरत की होनी चाहिए। भाइयों ये कब बनती, कैसे बनती है, ये एक बड़ा ज्ञान है, इस पे दास वीडियो नहीं बना रहा। आज केवल अक्षर और निअक्षर की बात चल रही है, 52 अक्षर वाली। श्वासा सुरत एक डोरी लावे, अजर अमर होई हंस मिलावे। श्वास की डोरी के द्वारा अजर अमर हंस मिलेंगे। मन पवन ले सुख मानी राखे। अब ये होगा 4, श्वास मन पवन और सुरति। सुरति श्वास मन पवन, सुरति नरत मन पवन प्याना, शब्द शब्द समाई रे हंसो, यो सौदा फिर नाही, मन पवन ले सुख मनि राखे, सोहम हंस अमीरस चाखे। अमीरस चाखे, कबीर साहब कहते सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अर्थात ये जो सोहम मंत्र है, ये 52 अक्षर के चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में केवल एक ओम का ही नाद हुआ है। कहते ओम कर्तो समर किल्वे समर कर्ता स्मर, वायु अनिलम असितम भस्मांतम शरीरम। तो भाइयों वेद ओम का गुण गाते हैं। ये परमात्मा कबीर लाए, ये 52 अक्षर में नहीं आया। इसकी बात चल रही है, ये 52 अक्षर में नहीं आया। तावा अनहद होई झनकारा, बिन दीपक मंदिर उजियारा, अनहद सुने अकय गुप्त गावे। अब भाई अनहद सुनना है, अकय गुप्त गावे। अकय जिसको कहा नहीं जा सकता वो कैसे गाओगे, वो भी बताएंगे। अकय गुप्त गावे, अनहद सुने, मन चित चित गई सुरति लगावे, तावा रहने दिवस नहीं होई, पुरुष पुरुष सो सुरति समोही। ना वहां दिन होगा ना रात होगा। अब पुरुष पुरुष सो सुरति समोही, सुरति समाएगी पुरुष पुरुष का। अब ये पुरुष क्या है ये भी बाद में बताएंगे। ऐसी रहनी हंस रावे, बहुर न योनी संकट आवे। फिर 84 लाख योनियां मिट जाएंगी, जिसके चक्कर में ये लगा हुआ है नितिन दास कि आपको 84 लाख योनियों में गिरा दे। ये योनियां नहीं आएंगी,
जो इस तरीके से चलेगा। किस तरीके से? फिर से देखो, ये धर्मदास को ज्ञान दे रहे हैं। श्वास सुरति मन पवन, ये 4 पदार्थ लेना है। एक ही डोरी लावे, अजर अमर होई हंस मिलावे। वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, वो हंस वहां जाके सतलोक में मिलेंगे। ये 4 पदार्थ एक करना है। श्वास सुरति मन पवन। धर्मदास गए सुनो गोसाई, पुरुष नाम कहो समझाई। धर्मदास कह रहे हैं मुझे पुरुष का नाम समझाओ, पुरुष का नाम समझाओ, अर्थात निअक्षर समझाओ, कह के समझाओ, कह कर समझाओ। क्योंकि ये जीव 2-3 तरीके से ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। एक कान के द्वारा, एक स्पर्श के द्वारा, एक दृष्टि से देख के द्वारा। इन 3 के द्वारा ही ज्ञान जीव के अंदर समा सकता है। चौथा मार्ग अभी प्रशस्त नहीं है। ठीक है, तो या तो आप मेरी ये देखने से आप समझोगे, या तो आवाज सुनने से समझोगे, या छू के समझोगे, बाकी कोई रास्ता ना है। तो जब कहेंगे तभी धर्मदास सुनेगा, और जब सुनेगा तब ध्यान लगाएगा, ध्यान लगाएगा तो दिखेगा। ध्यान कोई छवि होगी तभी उसका ध्यान लगेगा, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। भाई ध्यान किसका लगाओगे, छवि नहीं होगी तो। धर्मदास कहे सुनो गोसाई, पुरुष नाम कहो समझाई। कैसे आवागमन मिटाई, क्षर नी अक्षर कहे समझाई। हे प्रभु मुझे आवागमन मिटाओ और क्षर और निअक्षर का भेद समझाओ। इसी बात को लेकर के नितिन दास अपनी दुकान चला रहा है। निअक्षर कहा नहीं जाई, कहे। अरे मूर्ख बना रखा है उसने। अरे कह समझाई, कहकर समझाओ, और कह के समझाया। देखो, आदि अंत में भाषा होई, अर्थात जन्म मृत्यु में जो हो रहा होगा, निअक्षर पावे जिन सोई, अर्थात जो जीवित होगा मृत्यु लोक में होगा वही निअक्षर को पा पाएगा। ठीक है। अक्षर कहे सब जगत बखाने, अक्षर कहा जाता है, ये सारे अक्षर हैं, इनको कह करके ही बोला जाता है। अक्षर आप जान गए, का खा गा ये अक्षर है, इनको कहकर ही बखाया जाता, मतलब बोला जाता है। नी अक्षर को मरम न जाने, अक्षर कहकर जगत बखाने, नी अक्षर को मरम न जाने, कि वो नी अक्षर क्या है उसका मर्म नहीं जानते। कहो ना जाई लिखो ना जाई, बिन सदगुरु को नहीं पाई। वो कहा नहीं जाएगा धर्मदास, उसको कहना नहीं। लिखो ना जाई, उसको लिखना नहीं। बिन सदगुरु को नहीं पाई, बिना सदगुरु के कोई पाएगा नहीं। सदगुरु मिले तो अगम लखावे, सदगुरु मिलेगा तो इसका अगम, जिसकी गम नहीं है, जिसकी पहचान नहीं है, ये अगम है, इसकी पहचान तुम्हें लखावेगा। लगाने का मतलब होता है आंख से दिखाएगा, और कुछ लगाना नहीं होता। लगाना मतलब दिखाना, आंख से दिखा देगा। हंस अमी पीवत घर आवे, हंस अमी पीवत घर आवे, पिएगा वही, जैसे पानी पिया जाता है ना घुट घुट के, ऐसे ही हंस उसको पिएगा, उस शब्द को पिएगा, अर्थात सुमरण करेगा, भजेगा, जपेगा। कैसे जपेगा वो भी दिखाएंगे। सुरतिवंत पावे निज बीरा, बीरा मतलब होता है नाम। सुरतिवंत, अब सुरति शरीर का काम खत्म हो गया है, यहाँ सुरत के जिक्र चल रहा है। सुरतिवंत पावे, जब ये आत्मा सुरति संभाल लेगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लोकों से निकल करके सुरतिवंत हो जाएगी, इनके भार को खत्म कर देगी, तब ये सुरतवंती होगी। सुरतिवंत पावे निज बीरा, मेरे नाम का बीरा पाए। संग रहो मैं दास कबीरा, फिर मैं उसके साथ हो जाऊंगा।
जब वो वीरा वो नाम मिल जाएगा सुरतवंत आत्मा को, तो सुरतवंत आत्मा बनने के लिए ये 7 मंत्र संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं, उससे सुरतवंत होती है आत्मा। और जब ये आत्मा सुरतवंत होगी, उसके बाद ये निज वीरा काम करेगा। जो परमात्मा का ओरिजिनल नाम है उससे पहले काम नहीं करेगा, क्योंकि सुरतवंत बिना पावे कामे नहीं होना। सुरतवंत पावे निज वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। फिर मैं उसके साथ दास कबीरा अर्थात मैं उसका सेवक बन करके उसके पीछे पीछे चलूंगा। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन हमरी है शरण, ताका हूं मैं दास, गिल गिल लोगो फिरूं जब लग धरत आकाश। जो कोई हंस परवाना लेई, अगर नाम सदगुरु कह देई। वो आगे का नाम, अग्र मुक्ति पाने का नाम, वो नाम है। नाम है तो मुंह से बोल के बताया जाएगा। सदगुरु कह देई, सदगुरु कह कर देगा। अग्र नाम, अमी नाम, नी अक्षर, अकहे, जो नाम है वो सदगुरु कह कर देगा। प्रमाण दूंगा 10 जगह, अभी बने रही ना वीडियो पे, न भागन लगो। अगर नाम सदगुरु कह कर देगा, क्योंकि जीव और किसी तरीके से इस नाम को ले ही नहीं सकता। इसलिए तुमको समझाने के लिए उस अकय नाम को कह कर देना पड़ेगा गुरु जी को, इसलिए वो कह कर देगा। अब जब कह कर देगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख कर नहीं देगा। कहो ना जाई, और फिर आपको उसको कहना नहीं है मुंह से, इसलिए इसको कहा गया कहा नहीं जाई। हे धर्मजात, जो मैं गुप्त मंत्र तुझको दूंगा वो किसी से कहना नहीं, इसलिए ये अकय हो गया। लेकिन गुरु कहेगा, लेकिन शिष्य नहीं कहेगा, इसलिए वो अकय है। ठीक है। अगर नाम सदगुरु कह देई, बिन सदगुरु कोई नाम न पावे। बिना सदगुरु के कोई वो नाम नहीं पा सकता, क्योंकि चेला चेले को दे नहीं सकता, आदेश नहीं है। और कबीर साहब सदगुरु है, वही देंगे तभी मिलेगा। और वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा कबीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित है, उनका ही ये ज्ञान है। बिन सदगुरु कोई नाम न पावे, बिना सदगुरु वो नाम कोई नहीं पाएगा। नाम है तो अक्षर में होगा, बिना अक्षर का कोई नाम होता ही नहीं। ठीक है। पूरा गुरु अकय समझावे, जो पूरा गुरु होगा वो समझाएगा ये अकय क्यों है। ये दास भी समझा सकता है, लेकिन अब दास समझाना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु जी का आदेश नहीं है, इसलिए अकय दास पूरा खुल के नहीं समझाएगा। समझदार को इशारा काफी है। पूरा गुरु अकय समझावे, पूरा गुरु ही तुम्हें अकय समझाएगा। अकय कि आपको कहना नहीं है। अकय एक अंश है परमात्मा का, उस अंश का नाम अकय है। उसको वीरा दे करके परमात्मा ने एक बार धरती में भेजा था, तो अकय नाम कहा नहीं जाई। जो अकय को नाम दे करके मैंने मृत्यु लोक में भेजा था, वो नाम कहा नहीं जाएगा। पूरा गुरु अकय समझावे, अकय नाम व कहा न जाई। अकय नाम, हे धर्मदास, मैं कहकर जो नाम तुझको दूंगा वो कहा नहीं जाई, इसलिए मैंने उसको अकय कहा है। वो किसी से कहना मत। अकय कई कई गुरु समझाई, अकय कह कहकर गुरु समझाएगा कि ये नाम है, वो अकय नाम है, लेकिन आपको नहीं कहना है। और कहेंगे तो मुंह से बोलेंगे, बोलेंगे तो जवान आएगी, जवान आएगी तो अक्षर होगा, अक्षर से नाम बनेगा। तो कहते हैं कि सार शब्द में भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। मैंने बोलकर सुनाया वो सार शब्द, लेकिन मूर्ख जीवों को समझ में नहीं आया। अकय नाम कई कई गुरु समझाए, वो कह करके गुरु समझाएगा, कह कह करके। ठीक है। हरदम सुमरो चित लगाई। अब यहां बताओ, कहने की कोई जरूरत है? उस नाम को सुमरो, चित लगाई। जो नाम सदगुरु कहकर देगा
तभी आपको प्राप्त होगा। वो नाम सुमरन करना है चित्त लगा करके। अब बताओ, मुंह कहा कहने की जरूरत ही नहीं है, चित्त से सुमरन होगा। लोक दीप में जाए समाई, अजर अमर होई लोक सिधावे, 84 बंधन मुक्तावे। फिर वो अजर अमर हो जाएगा, 84 बंधन छूट जाएगा। अब इसी के अगला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, 70 प्रश्न। धर्मदास भय बहुत आदीना, सदगुरु पूरन तुम के चीना, तुम्हारी दया नाम हम पावा। भाई नाम है तो अक्षर जोड़ के नाम बनता है, और नाम है तो मुंह से बोला, और मुंह से बोला तब धर्मदास को मिला। ठीक है, लेकिन धर्मदास इस नाम को किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि गुरु जी का आदेश था, इसलिए उसको अकय कहा गया। मैंने तो तुमको कहकर सुनाया है, लेकिन तुम किसी को मत बताना और न कहकर जाप करना, इसलिए इसका नाम अकय है। भाइयों अभी आपने प्रमाण देखे अक्षर और निअक्षर के भेद को, और शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो और प्रमाण हम देंगे। भाइयों, अक्षर निअक्षर, जब कोई नाद होता है और हम उसको बखान करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो वो अक्षर पे आ जाता है। वो नाद पहले निअक्षर था, लेकिन जब हमने मुंह से बोला तो वो अक्षर हो गया, और अक्षर हो गया तो वो नास में आएगा, क्योंकि हमने अक्षर का प्रयोग इस काया से किया है, और नाद बिन काया के हो रहा है। नाद बिन काया का है, इसलिए वो निअक्षर है, और जब हमने उसको बोला तो वो अक्षर में आ गया, और जब अक्षर में आया तो वो खंड होगा। ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण और मन, ये सब से बनी ये काया है। इसलिए उस अक्षर को इस काया से नहीं बोला जाता, इसलिए वो अक्षर निअक्षर हो जाता है। इतना सा भेद है, और उससे ये लोग इतने ड्रामे बना रखा है, जितने कबीरपंथी हैं वो कहा नहीं जाई, बोला नहीं जाई। परमात्मा ने इस नाम को इतना सुरक्षित करके लेके आना था, और इस विधि को काल से बचाना था, इस कलयुग तक लाने के लिए, क्योंकि तीनों युग युग थोड़े जाई, ये वचन था परमात्मा का। और कलयुग में गिनती नहीं इतनी आत्माएं पार करेंगे परमात्मा। अब पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, सारा वेद उन्होंने खोल दिया, लेकिन कुछ भक्तों ने उनके सत्संगों को ढंग से सुना नहीं, इसलिए वो यहाँ अक्षर और निअक्षर में विचलित हो जाते हैं। यदि उन्होंने पुराने सत्संग संत रामपाल जी महाराज के क्लियर सुने होते तो ये प्रॉब्लम ना आती। और जिन पुण्यात्माओं ने ये ज्ञान नहीं सुन रखा था, वो नितिन के फंस गए, या 42 वंश के चक्कर में फंस गए। तो 42 वंश का भी हम संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ डिटेल दे रखी है। तो भाइयों, बिल्कुल काल की फांस में ना फंसो। ये जम्मू रांजड़ी वाला और ये जितने ये पारखी वाले बैठे, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। सच्चा पंथ संत रामपाल जी महाराज का है, 12वें पंथ हम ही चला, वही आ गए हैं। अब उस प्रमाण को और देखो, जो निअक्षर को कबीर साहब ने कहकर सुनाया, ये प्रमाण दिखाते हैं आपको। चलिए, वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, ये हम पढ़ेंगे अमर मूल का बोध सागर 207 पे। ज्ञान स्वरूप पुरुष को आही, ज्ञान का स्वरूप पुरुष का आही, ज्ञान ही रूप कबीर लखाई। उस ज्ञान को कबीर जी लखाएंगे, दिखाएंगे। अब कबीर कौन? सदगुरु रूप में कबीर, और सतपुरुष रूप में भी कबीर। ज्ञान बिना अक्षर नहीं पाई। जब आपको ज्ञान होगा तब आप अक्षर को पाड़ पाओगे, अक्षर को जान पाओगे, अक्षर को देख पाओगे। ज्ञान बिना अक्षर नहीं पाई, ज्ञान रूप अक्षर है भाई। जब ज्ञान होगा तभी अक्षर को पहचानोगे। ज्ञान रूप पुरुष करे जानो, पुरुष मतलब परमात्मा, ज्ञान का रूप ही परमात्मा है जानो। यही वचन सत्य कर मानो,
ज्ञान रूपनी अक्षर कहिए, अर्थात वो परमात्मा का रूप नी अक्षर है। अक्षर भेद ज्ञान सो लइए, और उस अक्षर का भेद जो है वो ज्ञान से ही मिलेगा कि वो परमात्मा है। जो ज्ञान बिना अक्षर नहीं पाई, जब उस ज्ञान होगा तो वो अक्षर को पा जाओगे जिससे परमात्मा मिलेगा। ठीक है, और ज्ञान रूप अक्षर है भाई, अर्थात कि वो जो नी अक्षर है वो भी अक्षर में ही है, लेकिन नी अक्षर वो तब हो जाता है जब इस काया से जाप नहीं करते, तब वो नी अक्षर कहलाता है। अर्थात मुंह से बोलते हो तो अक्षर होता है, बिना मुंह से नाद होता है, इसलिए उसको नी अक्षर कहा जाता है। अक्षर वेद ज्ञान सो लइए, नी अक्षर हो ज्ञानी जानो। अक्षर नी अक्षर पहचानो, ये अक्षर ही नी अक्षर है। नी अक्षर हो ज्ञानी जानो। नी अक्षर अर्थात परमात्मा ज्ञानी बनकर आते हैं, वही जनाते हैं इस बात को। और अक्षर नी अक्षर पहचानो, जो अक्षर है वही नी अक्षर है। समझ गए? अर्थात नी अक्षर भी अक्षर है, लेकिन ये नी अक्षर तभी होगा जब ये वाणी का विषय खत्म हो जाएगा, तब ये नी अक्षर हो जाएगा। अब इस बात को और समझो, नी अक्षर भी कहकर समझाया कबीर परमात्मा ने, ये वही अमर मूल है। बूझे संत ज्ञानी जो होई, वही संत इस बात को बूझ पाएगा, जान पाएगा। सदगुरु शब्द हृदय समोई। शब्द भाइयों अक्षर से मिलकर एक शब्द बनता है, वो जब हृदय में समाएगा, सदगुरु शब्द जो सदगुरु देगा हृदय में समाएगा। बूझे संत ज्ञानी जो होई, सदगुरु शब्द हृदय समोई। है नी शब्द शब्द से कहूं। अरे मरो डूब के नितिन भोली जनता को मूर्ख बना रहा है। एकदम स्पष्ट कहा परमात्मा ने, है नी शब्द। नी शब्द को नी अक्षर को है नी शब्द, शब्द सो कहूं, शब्द से बोलकर बताया मैंने। ज्ञानी सोई जो वाह पदले हूं, वही ज्ञानी है जो इस बात को समझ पा रहा है कि ये शब्द होते भी नी शब्द किस तरीके से बनता है। ये तरीका है, हर वेद खोल करके बताना जायज नहीं है, जितना लिखा है उतना समझ लो। है नी शब्द शब्द से कहूं, ज्ञानी सोई जो यो पदले हूं। धर्मदास मैं तो ही सुझावा, सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे वेदा, कहे कबीर सो हंस छेदा। ये है भेद कि वो है तो शब्द, लेकिन वो नी शब्द कैसे बनता है, मैं जब आपको बोलकर बताऊंगा तभी आप सुन पाओगे। और बिना अक्षर और बिना शब्द के आप तक वो चीज नहीं जा सकती। सारे शब्द नी अक्षर आई, गए नाम तेई संशय नहीं। सार शब्द वही नी अक्षर है भाई, जो मैंने सार शब्द में भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। सार शब्द बता कर बताया, मुंह से बोला, ये है वो नी अक्षर सार शब्द जो मैंने बोला। ये नी अक्षर इसकी विधि है, तब ये नी अक्षर होता है। ऐसे मुंह से बोलो तो ये अक्षर कहलाता है, इसलिए लिखा पढ़ी की बात नहीं है ये। और अकय हो जाता है क्योंकि शिष्य इसको किसी से कह नहीं सकता, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जा सकता, इसलिए वो अकय हो जाता है। लेकिन गुरु कह के समझाता है, ये भी मैंने आगे आपको दिखाया। सारे शब्द अक्षर आई, गए नाम तेई संशय नहीं। भाइयों संशय तोड़ो, अब ये सीधे समझो, वो नाम है, नाम नाम बोलकर बताया जाता है। सारे शब्द जो प्राणी पावे, सत्यलोक में जाए समावे। अब सार शब्द जिस प्राणी को मिल जाएगा वो सत्यलोक में चला जाएगा। ठीक है, एकदम स्पष्ट है नी शब्द। बूझे संत ज्ञानी, है नी शब्द शब्द सो कहूं, बोलकर बतलाया, शब्द से बतलाया। कहे कबीर विचार के सुनाऊं साधु धर्मदास,
अमर मूल निज शब्द है, मेरा शब्द है, वो मेरा नाम है, वो मैं ही हूं। अमर मूल निज शब्द है, ताका अस प्रकाश, उसका ये प्रकाश है। अमर मूल ग्रंथ में सारा, बिना अमर नहीं हंस उबारा। अब यहां पर हम देख लेते हैं, एक नाम की शोभा कह लग कहो बखान, वो नाम है, उसकी शोभा है, कहां लग तुम्हें बखान करूं। नी अक्षर जो जानी है सोई संत सुजान, वो नी अक्षर कौन है, नाम है, और नाम बोल कर दिया जाता है। धर्मदास सार शब्द में भाग सुनाया, मूरख जी उम्रम नहीं पाया, मैंने बोल कर बताया है। तो समझ गए भाई ये नी अक्षर कैसे बनता है, और ये नी अक्षर अक्षर में है, ये स्पष्ट हो गया, आपको प्रमाण दे दिया। ये प्रश्न नंबर 205 पे पढ़ रहे हैं कि उसका जाप भी करना है, सुमरन भी करना है, और उसकी सुमरन की विधि अलग है, जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आपको बताएंगे, वो बिल्कुल सत्य विधि है। नी अक्षर सुमेरो चितलाई, नी अक्षर को अब इस जगह हटा देते हैं, नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं। अब जान गए कि नी अक्षर क्या है, वो नाम है। नी अक्षर सुमरो चितलाई, अब नी अक्षर कहो, सार शब्द करो, या नाम को कहो, एक ही बात है। ये देखो, सार शब्द नी अक्षर आई, गहना में तेई संशय नाही। सार शब्द कहो, नी अक्षर कहो, नाम कहो, एक ही बात है। उसका क्या करना है, सुमरन करना है। नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागमन नसाई। नी अक्षर को निरके भावा, दे छोड़ सतलोक सिदावा। अब इसका भेद एक अलग है, उसको हम बाद में बताएंगे। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है अक्षर और नी अक्षर वाला चल रहा है। तो नी अक्षर अर्थात नाम का, अर्थात सार शब्द का सुमिरन करना है, जहां से आवागमन नसाएगा और सतलोक की प्राप्ति होगी। ये अमर बूल है, प्रश्न नंबर 196। अब नाम कहो, सार शब्द कहो, नी अक्षर कहो, एक ही बात है। अब भटकना नहीं, यहीं से पकड़े रहना। नाम एक गुप्त है अमोला, परमात्मा कह रहे हैं, सो धर्मनी मैं तुमसे खोला। अब चाहे सार शब्द कह दो, चाहे नी अक्षर कह दो, या नाम कह दो, एक ही बात है। नाम एक गुप्त है अमोला, सो धर्मनी मैं तुमसे खोला। जो या नाम को करे समारा, सो भवसागर से उतरे पारा। हो गया क्लियर। परमात्मा को यहां तक छुपा के लाना था, नहीं तो ये डुबा देते पूरी दुनिया को। नाम वेद जो जानही सोई वंश हमारे, ना तो दुनिया बहुत ही बूढ़ मुआ संसार। इस नाम के वेद को जानता है वही वंश हमार, ना तो दुनिया बहुत सारी है जो सब कबीर कबीर कह रहे हैं, पर डूब मुआ संसार। अब मैं कहूं ज्ञान उपदेशा, धर्मदास जी से कह रहे हैं, तुम अपने घट करो प्रवेशा, घट के अंदर प्रवेश करो धर्मदास। मुक्ति नाप निसंशय होई, अमर नाम जब सुरत समोही। अब ये बनेगा नी अक्षर, जब ये सुरत से समा जाएगा अक्षर। अब क्या कहते हैं, अकय नाम कहा नहीं जाई, वो मुंह से नहीं कहा जाएगा। जब लग कही जीव कर गाया, तब लग जानो सो सब माया। अगर इस नाम को, जो मैं अमर नाम तुमको दे रहा हूं, इसमें सुरत समाना है। ये जो अमर नाम है, ये सार शब्द है, ये नी शब्द है, ये मुक्ति का जो नाम है, इसको तुम सुरत से समाओगे तो ये नी शब्द बन जाएगा। और अगर इसको जीव से गाओगे तो जानो ये काया पूरी माया से बनी हुई है। जब लग कही जीव कर गाया, जब तक तुम इस नाम को जीव से गाओगे तो ये अक्षर बन जाएगा। तब लग जानो सो सब माया, तो तुम ये माया रूपी शरीर से जपोगे तो इससे तुम पार नहीं उतर सकते। ये अकय नाम है, इसको कहना नहीं है जीव से। अकय नाम कहा नहीं जाई, जो मैंने तुमको कह करके नाम दिया है उसको कहना नहीं है जीव से। गड गड व्याप्त निरंतर आई, ये गड गड में व्याप्त है, निरंतर चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है, लेकिन तुम्हें भी चलाना है। इस नाम में सूरत लगाओगे तो ये अपने आप चल रहा है, इसको कोई चलाता नहीं है, ये चल ही रहा है, इस तक तुमको जाना है।
नाद शब्द जब ही उचारा, अब आ गया वही नाद शब्द, यही बनता है नी अक्षर, ये हो जाता है नी अक्षर, नी शब्द। ये क्योंकि ये नाद शब्द है, इसको मुंह से बोल दोगे तो ये अक्षर हो जाएगा, ये माया में आ जाएगा। इतनी सी बात है, ये परम संत रामपाल जी महाराज की दया इस कुत्ते पर, तो ये दास बता पा रहा है नहीं, उनकी दया के बगैर ये बता नहीं सकता, इसे ज्ञान छुपा है मालिक का। नाद शब्द जब ही उचारा, तासो अक्षर भयो विस्तारा। जब मैंने इस नाद शब्द को, इस नी शब्द को उच्चारण कर दिया, बोल दिया, तब अक्षर का विस्तार हो गया, ये अक्षर में आ गया। और अक्षर हिते उपजी माया, संशय भई सबन की काया, तभी सबकी काया है। तभी शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भई नहीं है माया। तभी कहा कि इस अक्षर को फिर से सूरत में समा लो, इस अक्षर को फिर से सूरत में समाओ, मुंह से नहीं बोलो। क्योंकि जब ही उचारा नाद शब्द, ये नाद जो नी शब्द था, मैंने उच्चारण करा, तासो अक्षर भयो विस्तारा, फिर वो अक्षर बन गया। और अक्षर हिते उपजी माया, फिर माया उपज गई। और संशय भई सबन की काया, जितनी भी काया देख रहे हो इसी अक्षर से विस्तार हुआ। अब इसी अक्षर को तभी शब्द, जी नाद शब्द था, सूरत मन लाया, फिर से मैंने सूरत पिरोली, मन स्थिर भय नहीं है माया, फिर से माया नष्ट हो गई और मुक्ति चालू हो गई। जन्म जन्म कर भक्त जो होई, तब है नाम कह पावे सोई। कहना है, उस नाम को कहना है, जो जन्म जन्म का भक्त होगा वो कहेगा। और वो कहेगा कैसे? जीभ से नहीं कहेगा, इसलिए उसको अकय कहा गया। अब वो कैसे कहेगा, वो संत रामपाल जी महाराज बताएंगे। कोटि जन्म भक्ति जिनकी ना, अमर मूल तबाही परचीना। जब करोड़ों जन्म का कोई भक्त होगा वो इस बात को समझ सकता है, हर आदमी नहीं समझ सकता। अमर मूल कर पावे भेदा, कहे कबीर सो हंस छेदा। देव की जय। जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों, नी अक्षर का अकय का भेद हमने आपके सामने प्रमाणों सहित रखा। अब इस बात को वही समझ सकता है जो जन्मों जन्मों का भक्त आत्मा होगा, पुण्य आत्मा होगा, कबीर परमेश्वर की भक्ति में लगा होगा, वही इस बात को समझ सकता है। हर आदमी की बस की बात नहीं। भाइयों, खुद समझो, पड़ोसियों को समझाओ और भक्तों को समझाओ। ये पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार हैं और ये मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति मंत्र लेकर के आए हैं भाइयों। और ये जो सार नाम है, इसके पा लेने मात्र से भी मुक्ति नहीं है, इसके बाद भी 16 शक्तियों की आवश्यकता होती है जीवात्मा को। उसके बाद ही ये जीवात्मा सतलोक जा सकती है, तो वो 16 शक्तियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की अधीनी में रहो, वो जो वचन कहें उनकी सेवा में रहो। क्योंकि बिना भक्ति से पार होना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर संत प्रसन्न हो जाए, जो पूर्ण संत है उसका जैग लग जाए, तो ये आत्मा पार हो सकती है। तो भाइयों, नियम में रहो, मर्यादा में रहो, संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति करते रहो, सेवा ज्यादा करो, अधीन रहो और नितिन दास के चंगुल से बचो, नकली कबीर पंथियों के चंगुल से बचो और अपना अपने परिवार का कल्याण कराओ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया बहु न लगता दार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बंदी छोड़ की।